तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होगी रिफ्रैक्शन, लेकिन ये जो भी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं ये लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। तो दिस इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो बच्चों आपके सिलेबस में जो लेंस है वो पहले आप समझ लीजिए। आपके सिलेबस में दो तरह के लेंस होते हैं। एक लेंस होता है जिसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा लेंस होता है उसका नाम होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉनकेव लेंस बच्चों आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को हम लोग शो कैसे करते हैं। तो बच्चों अभी हम आपको एक हिंट दे देते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में जाएं और आपको पहचानना हो कि आपके हाथ में जो लेंस है वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो उसकी पहचान ये होती है कॉनकेव लेंस की। अगर आपने अपना चश्मा आंखों में लगाया हुआ है तो चश्मा भी आप उतार दीजिए। चश्मा उतारने के बाद आपको पता पड़ेगा कि आपके पास इस लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों जो आपका कॉनकेव लेंस होगा उसकी प्रॉपर्टी आपको दिखने लगेगी कि वो बीच में पतले होते हैं और किनारे मोटे होते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो किनारे पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो ज्यादातर लोगों की आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है, कॉनकेव लेंस लगा रहता है। और कॉनकेव लेंस मैंने आपको बता दिया कि किनारे क्या होंगे, मोटे होंगे, और बीच में क्या होंगे, पतले होंगे। अगर आपके घर में किसी को चश्मा लगा है तो चश्मा उतार के देखिए, आपको उनकी प्रॉपर्टी दिखने लगेगी और हाथ में पकड़ते ही आप समझ लेंगे। तो कॉनकेव लेंस बच्चों वही लगाते हैं जिनकी क्या होती है, दूर की नजर कमजोर होती है, यानी उनको दूर का साफ नहीं दिखाई देता लेकिन पास का साफ दिखाई देता है, वो लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं। और आपके कोर्स में आईज वगैरह का डायग्राम भी है, और आईज से रिलेटेड जो डिफेक्ट होते हैं वो भी आपके कोर्स में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर बच्चों में क्या होता है कि उनको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता लेकिन अपनी कॉपी नजर आती है। तो कॉपी उसके पास है तो कॉपी तो नजर आएगी, लेकिन ब्लैक बोर्ड दूर होने की वजह से नहीं नजर आता। क्यों? फिर हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर इसको दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है लेकिन पास की चीजें साफ दिखाई देती है। तो बच्चों ऐसे केस में हम लोग उसकी आंखों में क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। डॉक्टर उनको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगते ही आंखों के अंदर उसकी इमेज एग्जैक्ट रेटिना पर बनने लगती है और उसको इमेज क्लियर हो जाती है। और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी आपके कोर्स में है कि जब पास को साइड मतलब पास की चीजें साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे केस में जो डिफेक्ट होता है आई में, उस डिफेक्ट को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। तो बच्चों ये सब आपके सिलेबस में है। चलिए अब बच्चों आप इतनी देर में ये तो समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये किस तरह से प्रॉपर्टी में डिफर करते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन हुआ कैसे। देखिए बेसिकली बच्चों क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का आपको सही से फॉर्मेशन करना है तो आप पहले दो स्फेरिकल लेंसेस ले लीजिए, और दो स्फेरिकल लेंसेस लेकर के उनके बीच वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए जो कर्वेचर हम कट कर रहे हैं, और बाकी पोर्शन हटा दीजिए। दैट मीन्स ये जो लेंस है बच्चों, यही लेंस आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किससे मिलकर के बना होता है, दो स्फेरिकल लेंसेस से मिलकर के बना होता है ना। इसलिए बच्चों उस कॉन्वेक्स लेंस के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप अपनी बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बुक्स वगैरह में क्या आपको दिखाई देगी, डायरेक्ट इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस नजर आएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, F1 और 2F1, यहाँ पे नजर आएगा F2 और 2F2, ये सब आपको नजर आने लगता है। मेहबूब बैठी है, उसको भेजे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, F1 2F1 F2 2F2। तो F1 क्या होता है बच्चों, पहले वाला जो कर्वेचर है ना, इसका सेंटर होता है। क्या होता है उसका
सेंटर, समझ में आया? और F2 क्या होता है? जो दूसरा वाला कर्वेचर होता है उसका सेंटर होता है। तो ये बच्चों आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, अगर बहुत डिटेल में जाना है तो आप बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए मैं आपको फिर से कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है ये किससे मिलकर के बने होते हैं? दो कर्वेचर से मिलकर के बने होते हैं। देखो मैंने अभी आपको दो कर्वेचर बनाए भी थे और उनको रफ भी करके आपको दिखाया था, ठीक है? ये रफ कर दिया तो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों मिरर में ऐसा होता नहीं, मिरर में दो फोकस नहीं होते, मिरर तो एक अकेला ही होता है, तो उसमें एक ही फोकस और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों इस एक्सिस को क्या कहते हैं? इस एक्सिस को कहते हैं भावना मैम एक्सिस। भावना मैम है, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? और बच्चों ये जो होता है इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और बच्चों अगर मिरर होता है तो मिरर में इसको पोल कहते हैं, लेंस में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो पोल से पास करती है, लेंस में भी एक्सिस होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। लेंस कोई भी हो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ऑप्टिकल सेंटर होगा, फोकस होंगे जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? चलिए अब बच्चों हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरी बातें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम ये वाला डायग्राम पहले रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उनके रे डायग्राम्स को कंप्लीट करेंगे। तो आपको हेडिंग डालनी होगी इमेज, हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। हेडिंग डालेंगे इमेज formed by convex lens। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज को फॉर्म करते हैं ये हम लोग को समझना होगा। तो हेडिंग इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहां पर हम एक लेंस को बना लेते हैं। अगर आपको लेंस बनाना बहुत प्रॉपर नहीं आता है तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ये आपका फर्स्ट केस है। आप इस तरह से एक लाइन बना लीजिए और उसके बाद जितनी मोटाई आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे उतनी मोटाई आप राइट हैंड साइड में रखेंगे और आपका ये लेंस बन के क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस, नेम लिखना है, ऑप्टिकल सेंटर। और पहला केस होता है बच्चों की ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इन्फिनिटी पर। पहला केस क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? एट इन्फिनिटी हो। आपको याद रखना होगा बच्चों, कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो उससे चलने वाली रे क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जहां पर मीट करती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट रे डायग्राम है। इसको आप इस तरह से नीट एंड क्लीन बनाएंगे और एरो भी बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। और बच्चों जो इमेज है ये बहुत ही छोटी होती है, पॉइंट साइज होती है। तो आप इसका नेचर जो लिखेंगे वो नेचर होता है हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इनवर्टेड। ये बच्चों उसका नेचर होता है। जो बच्चों रियल होगा वो इन्वर्टेड ही होता है। तो ये आपका फर्स्ट केस कंप्लीट। अब बच्चों अगर आप सेकंड केस करना चाहते हो तो फिर आप सेकंड केस के लिए फिर से क्या करो? इसी तरह का फॉर्मेशन आप लेंस का दोबारा करो। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए सबसे पहले जितनी मोटाई लेफ्ट हैंड साइड में उतनी मोटाई राइट हैंड साइड में। उसके बाद आप क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद बच्चों मैंने क्या बताया कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी पे। तो बच्चों आप अपनी थोड़ा सा बुक को भी ध्यान से देखते रहिएगा। आपकी बुक में केसेस बने हुए हैं ऑलरेडी।
तो बच्चों आपको ये नाम वगैरह लिखने हैं तो आप नाम वगैरह एफ और 2f वगैरह सब बाद में लिख लीजिएगा, पहले रे डायग्राम आप कंप्लीट करिए, देखिए किस तरह से करते हैं। दूसरा केस जो बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? 2f से। तो ये देखो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट से हमेशा दो रे चलती है, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने के बाद वो रे हमेशा फोकस से पास होती है, ठीक है। और जो बच्चों दूसरी रे जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता और वो सीधी रे निकल जाती है इस तरह से। ये देखो बच्चों वो सीधी रे निकलती है। तो बच्चों ये आपका सेकंड केस, जरा सेकंड केस को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, फिर फोकस से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता, ये दोनों रे आपस में मीट कर जाती है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? और बच्चों आपको रे डायग्राम दिखाई देगा, अगर प्रॉपर आप बुक्स वगैरह लेकर के बैठे हैं तो आपको रे डायग्राम दिखाई देगा, उसमें केसेस भी दिखाई देंगे कि ऑब्जेक्ट जब 2f के पीछे है, बियॉन्ड 2f है, तो इमेज कहां बनी है? बिटवीन f एंड 2f बनी है। तो बच्चों आप लिख लीजिएगा, ये तो बच्चों f हो गया और ये 2f हो गया, और इमेज ठीक आप उसके बीच में बना लीजिए। ये देखिए बच्चों ये आपकी इमेज बन गई। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों वही इमेज होती है। इमेज उल्टी बनी है इसका मतलब रियल है, क्योंकि उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, और ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, इसलिए वहां पे लिखा भी है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड। तो आपका बच्चों ये दूसरा केस कंप्लीट हो गया। इसको मैं अब लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है बिहाइंड 2f। इमेज कहां बनी है? बिटवीन f एंड 2f। नेचर क्या है बच्चों? रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या स्मॉल साइज। रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज। ये बच्चों केस आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट केस, सेकंड केस, ये दोनों केस बच्चों आपके कंप्लीट हो गए। अब बच्चों हम लोग थर्ड केस बनाते हैं, जरा थर्ड केस को ध्यान से देखते हैं। ये बच्चों मैंने थर्ड केस आपका कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है। ये हो गया f, ये हो गया 2f। तो बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे लाते चले जाते हैं, पहले इन्फिनिटी पर होता है, फिर बिहाइंड 2f होता है, अब ऑब्जेक्ट होगा ऑन 2f। क्या होगा? ऑन 2f। ये देखो मैंने रख दिया। हमेशा ये पहली वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और फिर फोकस से पास करती है, और दूसरी रे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता और वो इस तरह से यहाँ पर मीट कर जाती है। अगर आप देखना चाहें तो ये इमेज जो होती है एग्जैक्टली 2f पे बनती है। एग्जैक्टली कहाँ बनती है? 2f पे बनती है। तो ये जहां पर आपकी इंटरसेक्ट कर रही है रे, आप उसको दोबारा ड्रॉ कर लीजिए भले, अगर आपको कम समझ में आ रहा है। रे के ऊपर एरो जरूर बना लीजिए, और यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे नाम दे दीजिएगा कि ये पॉइंट क्या है? 2f और ये f। तो ये बच्चों आपका थर्ड केस कवर हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एट 2f है। इमेज क्या है? वो भी एट 2f है। नेचर क्या है? सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। हाँ बच्चों ये सेम साइज होता है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको याद रखना होगा। तो बच्चों थर्ड केस कवर हो गया। अब हम लोग फोर्थ केस में आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से बच्चों हम बार बार वही प्रोसेस कर रहे हैं, आपको बार बार वही लेंस बार बार बनाना दिखा रहे हैं, इसलिए लेंस का डायग्राम आप सही से बनाना सीख लीजिए। ये बच्चों मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद बच्चों ये इस तरह से आपको दिखने लगा। चलिए तो अब पहला केस था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर बिहाइंड 2f पे, फिर ऑन 2f पे। अब हम लोग पढ़ेंगे और पास लेंगे बिटवीन 2f एंड f। बिटवीन 2f एंड f। तो ये बच्चों f हो गया, ये 2f हो गया, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, फिर फोकस से पास करेगी। दूसरी रे बच्चों हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही चलती है,
ये बच्चों आपकी इमेज बन गई। तो देख सकते हैं आप, जब बिटवीन f एंड 2f होगा तो इमेज क्या बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। क्या बनेगी? बियॉन्ड 2f। और कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। क्या बनी है? बियॉन्ड 2f एंड मैग्नीफाइड। तो बच्चों आप देख सकते हैं बियॉन्ड 2f और मैग्नीफाइड। ठीक है, यानी कि 2f के आगे बनी है और बड़ी बनी है। तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा ऑब्जेक्ट कहां पर है। आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2f एंड f। इमेज कहां बनी है? इमेज बनी है बियॉन्ड 2f। क्या बनी है? बियॉन्ड 2f। ठीक है, एंड बिग। रियल ये हो गया नेचर, इन्वर्टेड एंड बिग एंड थोड़ी सी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो मेरे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना कॉन्वेक्स मिरर के पास आएंगे उतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो जो बनेगा हमारा दूसरी साइड। ठीक है। ओके बच्चों, हम लोग फिफ्थ केस पे आते हैं। फिफ्थ केस में अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को खिसकाते खिसकाते सीधा फोकस पे आ जाएंगे। तो बच्चों ये तो वाइस वर्सा केस होता है, ये आपको फर्स्ट केस की तरह याद रखना है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे होती है। ये बच्चों वाइस वर्सा होता है। चलिए, तो ये बच्चों फोकस हो गया, ये 2f हो गया। अब क्या करिए? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिए? फोकस पे। तो बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी जो फोकस से पास करेगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों कोई भी रे जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ये रे सीधी निकल जाएगी। और बच्चों ये रे कहाँ जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। तो हम लोग कहते हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं एट f। फोकस इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। अच्छा बच्चों, बहुत नीचे जाके बनेगी तो उसका जो जब हम ज्वाइन करेंगे तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी जाके अगर इन्फिनिटी। हाँ, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट f, इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। ये हो गया बच्चों आपका पांचवा केस। एंड बच्चों आपका एक लास्ट केस हो गया, ये वाला आपका लास्ट केस, सिक्स्थ केस हो गया। तो सिक्स्थ केस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये बच्चों आपका सिक्स्थ केस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हो गया आपका सिक्स्थ केस। तो बार बार आप प्रिंसिपल एक्सिस खुद से बना लिया करिए। अब हम बच्चों ऑब्जेक्ट को खिसकाते खिसकाते कहाँ ले आएंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये बच्चों फोकस होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसके बीच में हम क्या रख देंगे? ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो बच्चों ये रे तो कभी मीट करेंगी नहीं, क्योंकि ये आपस में डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है, फैल रही है, तो कभी मीट नहीं करेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं? इनको अपीयर टू मीट, यानी कि जबरदस्ती मीट करवा रहे हैं। जबरदस्ती मीट कराने के लिए हम इस रे को पीछे लाते हैं। इस रे को पीछे की तरफ बच्चों एक्सटेंड कर दो, इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए इसको पीछे की तरफ। इस रे को बच्चों पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेज को पीछे की तरफ हम जबरदस्ती एक्सटेंड कराते हैं, और एक्सटेंड करा के हम क्या करते हैं? इनको मीट करा देते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सटेंड करा के क्या कराते हैं? इनको मीट करा देते हैं। तो इसकी कोई पोजीशन नहीं होती बच्चों, ये कहीं पे भी बन सकती है। ठीक है, इसकी कोई पोजीशन नहीं होती है, कहीं पे भी बन सकती है। तो ये मैंने मीट करा दी। तो बच्चों ये आपका था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम बच्चों जनरली ए बी कहते हैं, और इमेज का नाम अगर आप लिखना चाहें तो ए डैश बी डैश भी कहते हैं। तो ये आपका लास्ट केस हो गया। इसमें कहते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज, इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी बच्चों जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनती है। तो लिख देते हैं ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज। अब हम नेचर लिखते हैं। तो बच्चों ये उल्टी इमेज नहीं बनी है, ये सीधी इमेज बनती है। जो सीधी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, मतलब इरेक्ट होती है, erect मतलब सीधी। और बच्चों ये बहुत बड़ी है, इसको हम लोग कहते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट कोलोसल या हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड इस तरह से हम लोग कहते हैं। और आपके रे डायग्राम के सारे फॉर्मेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों आपके सिलेबस में यही वाले रे डायग्राम है जिसको मैंने आपको अभी कंप्लीट करा दिया है। तो कम से कम पहले आप इतने रे डायग्राम कंप्लीट करके हमको चेक करा दीजिए, फिर मैं आपको आगे इसमें पढ़ाऊंगा। तो आगे बच्चों पढ़ने के लिए आपके पास नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि उसमें आप आई पढ़ेंगे। और आई के बारे में मैंने आपको डिफेक्ट वगैरह बताना स्टार्ट किए थे, मायोपिया वगैरह, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है। तो ठीक है बच्चों, ये रे डायग्राम हमको दिखा के कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं।